करके तो एक बार फिर से आपको बड़ी ब्रेकिंग बता दें, काबुल धमाके के बाद जो बाइडेन की हालात पर नजर है। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में जो बाइडेन मौजूद है, सिचुएशन रूम जहां से तमाम हालात पर नजर बनाए हुए हैं इस वक्त काबुल एयरपोर्ट पर जो चल रहा है। इजरायली पीएम से होनी थी बाइडेन की मुलाकात, यानी जो बाइडेन ने सभी एंगेजमेंट्स अपने एक तरफ रख दिए हैं, अपने सारे एंगेजमेंट्स मुलाकातें कैंसिल कर दी हैं और वो केवल सिचुएशन रूम में नजरें गड़ाए हुए हैं काबुल एयरपोर्ट पर और काबुल में होने वाली गतिविधियों पर कि वहां पर किस तरह से हालात इवॉल्व होते हैं। ये इसलिए जरूरी हो गया अमेरिका के लिए क्योंकि उन्होंने खुद अपने कुछ नागरिक जो हैं वो खो दिए हैं इस हमले में। बिल्कुल, लेकिन विशंबर दयाल जी, बड़ी बात ये मैं फिर से आपको ला रही हूं इस चर्चा में, आखिर ये हालात बने क्यों? जिम्मेदार कौन है? क्या वो दुनिया जो हर वैश्विक पटल पर ये कहते थे, जब चाहे कितने भी समिट्स होते थे, हम एक ही बात सुनते थे, आतंक के खिलाफ पुरजोर लड़ाई और एक साथ मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन तालिबान को जिस प्रकार का समर्थन मिलता दिखाई पड़ा, उसके बाद क्या वही हालात जिम्मेदार नहीं? अगर आईसिस आज वहां पर इस प्रकार, तालिबान मान लीजिए तालिबान का हाथ नहीं, ये आईसिस का पूरी तरीके से कारनामा है, तो फिर क्या वही वजह नहीं बना? ये दुनिया ही वजह नहीं बनी? देखिए, इसका मूल कारण है कैरेक्टर ऑफ अफगानिस्तान। आप आज से नहीं, मेरे साथ त्रिपाठी साहब एग्री करेंगे, 92 में भी ऐसे ही हुआ था, 96 में भी ऐसे ही हुआ था। और देखो ना, अगर ये जो सरकार थी, उसके जो ट्रूप्स थे, जो उनकी डिफेंस फोर्सेस थी, अमेरिकन थे, फिर भी ये सपोर्ट ले रहे थे वॉरलॉर्ड्स की। इन्होंने दोस्तों को निकाल के भेजा, सब इन्होंने कोशिश की क्योंकि इनका कैरेक्टर है चेंज, ओवरनाइट चेंज है। 96 में भी ओवरनाइट चेंज, अहमद शाह मसूद छोड़ के पंजीर वैली में चला गया था ओवरनाइट, तभी तो 92 में भी ऐसे था। ये इनका कैरेक्टर है। वो यहाँ लड़ाई नहीं होती, यहाँ बार्गेन्स होती हैं, या ब्राइब्स होती हैं, या मनी एक्सचेंज होती है। ट्राइबल कल्चर है, ट्राइबल संस्कृति है, वही जो छोटे छोटे गुटों में रहकर दड़ बदल देते हैं। जब इस किस्म के माहौल हो तो कोई सरकार सक्सीड नहीं हो सकती। और अमेरिका, मैं सोचता हूं अमेरिका को तो जिस दिन बिन लादेन को एलिमिनेट किया था, अमेरिका को धीरे धीरे निकल जाना चाहिए था, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग सिचुएशन है आज तो। और देखिए, आईएसआई, आप भूल रहे हैं पाकिस्तान की आईएसआई, वो एक बहुत बड़ा की प्लेयर है। और इसमें मैं समझता हूं कहीं ना चाइनीज की प्लेयर्स हैं, चाहते हैं अमेरिका, बिल्कुल बाइडेन को वीक करना चाहते हैं लोग इस टाइम पे। फोर्सेज हैं, ग्लोबल फोर्सेज हैं, ईरानियंस हैं, रूस भी तो अमेरिका के कदम भी ऐसे ही साबित हो रहे हैं ना त्रिपाठी साहब, अमेरिका कदम भी तो ऐसे ही उठा रहा है। समझता हूं, तो मैं एक उससे नहीं लेता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं अंडरमाइन करने की कोशिश है ताकि। और देखिए, जहां तक अमेरिका की बात है, अमेरिका अब अपने नागरिकों को निकालेगा, एयरपोर्ट पे उनका कंट्रोल है और वो नहीं इन्वॉल्व होएगा। बाइडेन विल नॉट एक्सटेंड दी वॉर क्योंकि उसका नुकसान है। आप समझते नहीं, ये वो बात स्पष्ट कर चुके हैं, होगा भी नहीं। त्रिपाठी जी इस पर रिएक्शन देना चाहते थे। जी त्रिपाठी जी, नहीं, देखिए, मैं दो एक छोटी चीजें कहना चाहता हूं। एक तो चीज ये कि इससे देखिए किसका फायदा होगा। इससे तालिबान का फायदा होगा नहीं, इस बम ब्लास्ट से। इससे क्या अमेरिका का फायदा? क्योंकि कोई भी काम किया जाता है उसका मोटिव होता है। अमेरिका का कोई मोटिव नहीं है इसमें, तालिबान का ऑब्वियसली नहीं है। और देखिए, तालिबान का मोटिव तो है ना सर, तालिबान ने कहा अफगानी अब नहीं जाएंगे बाहर, उन्होंने कर दिया। नहीं, देखिए, तालिबान के साथ अभी आप सोचिए, 3 दिन पहले CIA के डायरेक्टर आकर के मिलके गए, मुल्ला बरादर से बातचीत हो गई है सारी, 3 दिन ही हुआ है और इतनी जल्दी ऐसे मोटिव नहीं बदल जाएगा। वो तालिबान ने कहा कि नहीं जाएंगे, उस पर किसी ने जवाब नहीं दिया। दुनिया में किसी देश ने नहीं कहा कि नहीं अफगानी जाएंगे जिनको जाना। तो वो बात छोड़िए। अब इसमें तालिबान का क्या फायदा? तालिबान का कोई फायदा नहीं। तालिबान के पास तो पूरा मुल्क आ गया है। अब उसको अगर कोई डिस्टेबलाइज करेगा तो उसको तालिबान खुद तो नहीं करेगा। मोटिव की आपने